आवर सेकेंड डे ऑफ FFT। आज लेक्चर नंबर 2 है हमारा और आज के जो कंटेंट्स हैं वो आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे होंगे। फाइवर की जो प्रोफाइल होती है उसके बेसिक्स हमने देखने हैं, क्या बुनियादी चीज़ें हैं, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, प्रोफाइल क्रिएट कैसे करते हैं, प्रोफाइल को कंपोनेंट्स क्या होते हैं प्रोफाइल के, ठीक है। इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो हमने देखनी है। प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ कैसे करते हैं, SEO फ्रेंडली प्रोफाइल क्या होती है, SEO फ्रेंडली डिस्क्रिप्शन क्या होती है, और लास्ट में जो है हमारा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन भी होगा। तो सबसे जो पहली चीज़ है वो है बेसिक्स ऑफ प्रोफाइल। फाइवर की जिस तरह आपकी फेसबुक की प्रोफाइल होती है, इसी तरह से आपकी जो है फाइवर की प्रोफाइल होती है, अकाउंट होता है। बेसिकली जब आप फाइवर पे साइन अप करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो आपका फाइवर के ऊपर एक अकाउंट बन जाता है, ठीक है। उसमें आपकी जो गिग्स है वो अकाउंट के अंदर बनती हैं, ठीक है। गिग से क्या मुराद है? गिग से मुराद है आपकी स्किल, आपको जो भी काम आता है वो आपकी एक गिग है। जिस तरह से अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, तो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आपको लोगो डिज़ाइनिंग आती है, पैकेजिंग डिज़ाइनिंग आती है, पोस्टर बनाने आते हैं, ब्राउचर बनाने आते हैं, तो ये सब आपकी एक गिग है या आपकी एक स्किल है, आपकी एक सर्विस है। गिग कह लें, स्किल कह लें, सर्विस कह लें, तो ये आप सेल आउट करते हो, ठीक है। तो सबसे जो पहले प्रोफाइल है उसके अंदर आपकी गिग्स हैं, तो प्रोफाइल भी मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फाइवर में। मतलब एक जो लोग गलती करते हैं तो ये करते हैं कि प्रोफाइल को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। गिग मैटर करती है, नो डाउट गिग मैटर करती है, लेकिन प्रोफाइल भी आपकी कह लो कि बहुत आउट क्लास किस्म की होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो आज हम यही देखेंगे कि प्रोफाइल में कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो हम लोग कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले ये है कि प्रोफाइल के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, वो भी हम आगे जाके देखेंगे। और प्रोफाइल क्रिएट कैसे करनी है, आप में से बहुत से लोगों का ना मतलब ये इशू है कि प्रोफाइल क्रिएट सर हम अकाउंट बनवा दें। तो अकाउंट बनाना, फाइवर का अकाउंट बनाना ना मतलब कह लो कि दुनिया का एक आसान तरीन काम है। जो यहाँ पे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं वो इस बात की मेरी गवाही देंगे कि ये बहुत आसान काम है। हम लोग समझते हैं कि पता नहीं बहुत मुश्किल काम है, हालांकि अकाउंट से कह लो कि जो मुश्किल है वो ये है कि उसके ऊपर गिग्स क्रिएट करना। हम लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि गिग्स नहीं बनाते या गिग एक बना के बैठ जाते, तो ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो अकाउंट जो है आप बिल्कुल बनाएंगे और आफ्टर एंड ऑफ द कोर्स बनाएंगे, जब आप सारी चीज़ें सीख लेंगे। और एक प्रो टिप मैं आप लोगों को बताऊंगा आने वाले दिनों में, पर उसके बाद आप लोग अकाउंट बनाएंगे, अभी आपने अकाउंट नहीं बनाना। और मैं आपके सामने अकाउंट क्रिएट नहीं करूंगा, उसकी रीज़न ये है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एक बंदे को एक ही अकाउंट अलाउ होता है और एक डिवाइस पे, एक नेट पे एक ही अकाउंट बनाना चाहिए। तो मैं एक डेमो अकाउंट से हम गिग बनाएंगे, डेमो अकाउंट आपको दिखाऊंगा, उससे हम करेंगे, ठीक है। लेकिन अकाउंट क्रिएट नहीं मैं कर सकता, तो लेकिन ये है कि मैं आपको तरीका उसका समझा दूंगा। और अगर आप कभी आप क्रिएट कर रहे हो, आपको प्रॉब्लम आए, तो मैं उसमें भी आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। लेकिन आपके सामने मैं एक अकाउंट बनाऊंगा नहीं, क्योंकि वो फिर मेरे जो दूसरा अकाउंट है उसके लिए रिस्की हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी मैं रिस्क पे चल रहा हूँ। मैंने यहाँ पे ही दो अकाउंट चलाए हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है मुझे मतलब बड़ा एहतियात के साथ चलना पड़ता है। तो ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? ऑप्टिमाइजेशन होता है कि अपनी प्रोफाइल को या किसी भी चीज़ को बेहतरीन हालत में पेश करना। एक चीज़ है क्रिएट करना, एक चीज़ है ऑप्टिमाइज़ करना। क्रिएट करना मतलब आपने फाइवर पे साइन अप किया, अकाउंट बन गया, अब है उसको ऑप्टिमाइज़ करना। ऑप्टिमाइजेशन से मुराद है उसकी बेस्ट कंडीशन जिसमें उससे फुल फ़ायदा उठाया जा सके, ठीक है। तो ऑप्टिमाइज़ हम कैसे करेंगे? हम वहाँ पे कीवर्ड्स ऐड करेंगे, उसको बेहतर करेंगे, उसको प्योरीफाई करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। तो इस चीज़ को बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन बोला जाता है। अभी आगे जाके ये आ जाएगा। तो उसके बाद आया था जी SEO फ्रेंडली प्रोफाइल और SEO फ्रेंडली डिस्क्रिप्शन। ये भी आगे जाके जो है हम इसको मतलब पढ़ेंगे, आगे इसकी पूरी स्लाइड्स आ रही हैं, ठीक है। तो अभी बेशक आप इस पर फोकस ना करें। तो जो सबसे मतलब कह लो कि मेन चीज़ है वो है प्रोफाइल कंपोनेंट्स, प्रोफाइल के हिस्से, ठीक है। तो आपके सामने एक ये स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा है, तो इसमें देखें सबसे पहले जो होता है वो होती है आपकी प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है। इस बंदे की जो है एक प्रोफाइल पिक्चर है, तो आप सब लोगों ने भी अपने अकाउंट पे अपनी पिक्चर लगानी होती है। DP कह लें, पिक्चर कह लें, डिस्प्ले पिक्चर कह लें, और ये मतलब आपकी प्रोफेशनल किस्म की होनी चाहिए जिस तरह इनकी है, ठीक है। सेल्फी वगैरह खींच के नहीं लगानी, ग्रुप फोटो नहीं लगानी, दो लोगों की तस्वीर लगा दी, बच्चे की तस्वीर लगा दी, गाड़ी की तस्वीर लगा दी, ये वाला काम नहीं करना, अपनी लगानी है। हाँ, अगर आप मतलब फाइवर आपको अलाउ करता है कि आप कोई अपना लोगो बना के लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर ये मतलब अगर आपके अकाउंट का नाम है AR ग्राफिक्स, तो आप AR का को बहुत अच्छा सा लोगो बना के लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा आप अपनी लगा लें और अच्छे वाली लगा लें, क्योंकि अगर आप ग्राफिक्स का काम कर रहे हैं और आपने AR ग्राफिक्स का लोगो बनाया और वो लोगो अच्छा नहीं है, तो क्लाइंट भी आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। आपकी जो खुद की प्रोफाइल पिक्चर है, खुद का जो लोगो है वही अच्छा नहीं है, तो कोई आपसे क्यों लोगो डिज़ाइन करवाएगा, ठीक है। तो वो वन ऑफ द बेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है ये, उससे पहले ये ऊपर हार्ट का निशान आ रहा है, ये हार्ट होता है बेसिकली गिग्स को सेव करने के लिए, गिग्स को हार्ट देने के लिए। जिस तरह इंस्टाग्राम वगैरह हम यूज़ कर रहे थे तो नीचे पोस्ट सेव करने का बटन होता है,
तो उससे ये होता है कि समटाइम्स आपके कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं कि उनको फ़ौरन काम नहीं करवाना होता, तो वो हार्ड कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। तो वो जब अपने बायर अकाउंट से ना बाद में वो अपनी वो सेव वाली लिस्ट खोलते हैं, तो वो देख सकते हैं उसने किस किस को सेव किया था। तो इन फ्यूचर आपको अगर ऑर्डर करना हो तो वो अपने पास हार्ट कर सकते हैं। ये आपको नहीं पता चलेगा कि किस किस ने आपको हार्ट किया है, ठीक है। ये हार्ट ज़ख्मी वाला नहीं है, दिल वाला है, ठीक है। तो उसके बाद ये साथ में आपका बता रहा था आप इस टाइम ऑनलाइन हो या नहीं हो। तो जिस टाइम स्क्रीनशॉट लिया गया ये ऑनलाइन थे, और आपको ऑनलाइन ही रहना चाहिए जितना आप मैक्सिमम रह सकते हैं, और मैनुअली खुद से ऑनलाइन रहना चाहिए। बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है आपको अपने फाइवर के पेज को या मोबाइल की ऐप को। मोबाइल पे भी प्ले स्टोर पे भी इसकी एप्लीकेशन मिल जाती है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आपका यूज़र नेम होता है ये इस जगह पे, ठीक है, ये जो खाली जगह है, लेकिन वो इन्होंने अपना हाइड किया हुआ है, ठीक है। इस टाइम शो नहीं है, मतलब हमने हाइड किया है बेसिकली पहले। तो आपका यूज़र नेम आपका नाम हो सकता है, ठीक है, आप किसी कंपनी का नाम भी रख सकते हैं। और उसके बाद अब जो एक नई अपडेट आई है, नेम भी अलाउ कर दिया है। पहले नेम वाला अलाउ नहीं होता था, अभी आगे जाके इसको देखेंगे। उसके बाद ये एक नीचे लिखा है नथिंग बीट्स द एक्सपीरियंस। तो नथिंग बीट्स द एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि ये जो मतलब कि टैग लाइन है बेसिकली, ठीक है। ये नथिंग बीट्स द एक्सपीरियंस का मतलब है ये उसकी एक टैग लाइन है, ठीक है। टैग लाइन में आपने कह लो अपने बारे में बताना होता है या अपनी स्किल के बारे में, आप एक छोटी सी लाइन ऐड कर सकते हो। उसके नीचे 5 स्टार बने हुए हैं और लिखा हुआ है 4.9 और 1 के प्लस रिव्यूज। इसका मतलब ये है कि इस बंदे के जो रिव्यूज़ हैं वो मतलब के 5 स्टार जिसको मिले हैं ऑलमोस्ट, और 1000 से ऊपर रिव्यूज इसके अकाउंट पे पड़े हुए हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपके अकाउंट पे भी आएंगी। शुरू में जाहिर बात है आपका कोई रिव्यू नहीं होगा तो ये खाली होगा। जब एक रिव्यू लग जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, और ऐसे ऐसे ऊपर जाता जाएगा। उसके बाद है रिपोर्ट होता है कि मतलब किसी ने अगर आपने किसी के साथ कोई गलत चीज़ की है, किसी क्लाइंट के साथ कोई धोखा किया है या कुछ भी, तो वो रिपोर्ट पे जाएगा, फाइवर को आपके बारे में रिपोर्ट करेगा, फिर फाइवर आपके उस मैटर को देखेगा। उसके बाद है कॉन्टैक्ट मी पे क्लाइंट क्लिक करके आपसे रब्ता कर सकता है, आपको मैसेज कर सकता है। तो बेसिकली जो आपको मैसेज आता है फाइवर के ऊपर इनबॉक्स में, तो फाइवर पे भी इनबॉक्स होता है, तो वहाँ पे वो कॉन्टैक्ट मी से आता है, ठीक है। इसी तरह से एक होता है गेट अ कोड, ठीक है। तो इसमें भी सेम कॉन्टैक्ट मी वाली ही चीज़ है, लेकिन इसमें सिर्फ ये है कि क्लाइंट यहाँ पे क्लिक करेगा और आपको अपना एक प्रोजेक्ट थोड़ा सा कह लो बताएगा, ठीक है, और कहेगा कि आप अपनी प्राइसिंग दो। गेटा कोड का मतलब होता है कि वो आपसे प्राइसिंग मांग रहा है कि भाई मुझे कोई बिड करो, मुझे कोई बोली दो, मुझे बताओ कितने पैसों में ये काम करोगे। काम वो बताएगा, पैसे आपने बताने, ठीक है। गेटा कोड का बेसिकली ये मतलब होता है, लेकिन ये बहुत कम यूज़ होता है। क्लाइंट कॉन्टैक्ट मी पे क्लिक करते हैं और आपको मैसेज कर देते हैं और अपना प्रोजेक्ट वगैरह समझा देते हैं। चीज़ दोनों ही सेम है, दोनों में ही आपको मैसेज आना है, ठीक है। तो इसी तरह से है फ्रॉम इंडिया, ये आपकी लोकेशन आती है, ठीक है। आपने जिस कंट्री से बैठ के फर्स्ट टाइम अकाउंट बनाया होगा ना, ये वो आएगा, ठीक है जी। तो इसी तरह से जो है आपको अगर जो है मतलब आप यूके जाते हो, यूएसए जाते हो कुछ विजिट के लिए, तो आप वहाँ पे जाके अगर अकाउंट बना लेते हो तो वो भी आपका यही चीज़ शो होगी, ठीक है। तो मतलब आपकी लोकेशन या आपकी जो कंट्री है ना बेसिकली जो फर्स्ट टाइम वाली, वो यहाँ पे आएगी, ठीक है। उसके बाद है जी मेंबर सिंस दिसंबर 2015। इसका मतलब ये है जब आपने फाइवर पे फर्स्ट टाइम काम किया, जब आपने फाइवर का अकाउंट बनाया तो दिसंबर 2015 में आपने अपना अकाउंट बनाया। इससे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि आपने जब भी बनाना है ना, तो आप कोशिश करें, अगर तो साल का आखिरी मंथ चल रहा है तो आप उसमें ना बनाएं, आप अगले साल के शुरू में बना लें। उससे ये होता है कि यहाँ पे लिखा था जनवरी 2016, तो ये आपके लिए एक अच्छी चीज़ होगी। अच्छी चीज़ इस तरह से होती है कि जब क्लाइंट आता है ना, ये तो अब टॉप रेटेड है और इसके बहुत रिव्यूज़ हैं, इसको तो मतलब हम इसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन एक नए बंदे की बात कर रहे हैं। जिस तरह ये है कि वो जो 2022 और 2023 है ना, तो उसका एक बड़ा डिफरेंस पड़ता है, एक बड़ा इंपैक्ट पड़ता है क्लाइंट के ऊपर। वो जब उसने ये देखना दिसंबर 2022 से है तो इसने कोई काम नहीं किया, तो उसने यही सोचना कि यार ये पिछले साल से बैठा है, तो वो एक बात मतलब पिछले साल पे चली जाती है। और बजाय कि अगर लिखा होगा जनवरी 2023 तो वो एक ठीक है, मतलब कि यार ये अभी नया है, वो वाली चीज़ आ जाती है। तो कभी भी मतलब इस चीज़ का आप ख्याल करें, ठीक है। और इवन अगर किसी ने इस बंदे की भी प्रोफाइल को खोल के देखना ना, तो वो ये नहीं कहेगा कि ये 2016 में है, वो ये कहेगा इसलिए 2015 से बैठा हुआ है, ठीक है। तो एज अ न्यू कमर हमारे लिए ये चीज़ हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है। जब एक्सपर्ट हो तो फिर नहीं इस चीज़ की टेंशन, ठीक है। अब इसके अकाउंट 2015 से या 16 से ये मैटर नहीं करता, इसने बहुत काम कर लिया हुआ है। क्लाइंट ने देखना होता है कि इसको कितने रिव्यूज़ मिले, कितने ऑर्डर्स मिले, तो इस तरह की चीज़ें क्लाइंट देखते हैं। उसके बाद है जी एवरेज रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है। एवरेज रिस्पॉन्स टाइम का मतलब है जब आपको फाइवर पे कोई नया क्लाइंट पहला मैसेज करता है, ये याद कर लें, नया क्लाइंट पहला मैसेज करता है तो आप उसको कितनी देर के अंदर जवाब देते हो, ठीक है। मतलब हर बार नहीं, अब एक क्लाइंट से आपकी बात हो रही है तो वो आपका पुराना क्लाइंट बन गया या मतलब आपसे पहले भी बात करता रहा, वो इसमें काउंट नहीं होगा। पहला क्लाइंट पहली बार, ये याद कर लें,
तो उसके उसके पहले मैसेज का रिप्लाई, सिर्फ हर मैसेज का नहीं, सिर्फ पहले मैसेज का। तो आप कोशिश किया करें वो जल्दी दें, तो आपका एवरेज रिस्पॉन्स टाइम ख़राब नहीं होगा। कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ एवरेज रिस्पॉन्स टाइम से मार खा जाते हैं। उनका एवरेज रिस्पॉन्स टाइम 6 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे होता है, और जब क्लाइंट एक आता है वो प्रोफाइल को देख के भाग जाता है, वो कहता है यार ये तो रिप्लाई ही बहुत लेट करता है, ठीक है, इसका रिस्पॉन्स टाइम नहीं सही है। तो मेरा जो है तकरीबन शुरू में थोड़ा सा ख़राब हुआ था, तब मुझे इतना पता नहीं था, तो उसके बाद से तकरीबन अब तक जो है वो 1 आवर पे है। और नॉर्मली ये 1 आवर पे ही होता है सब लोगों का, मतलब 0 पे नहीं जाता, 1 आवर ही होता है मोस्टली। शायद ये कभी मैंने किसी का देखा हो 0, वरना 1 आवर पे होता है, मिनट्स में नहीं हो जाता। तो ये वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये वो देखते हैं कि अगर आपको 2 माह के दौरान जितने मैसेज आए, मतलब कि 2 माह के दौरान आपको 2 मैसेज आए फॉर एग्जांपल नए क्लाइंट्स के, एक को आपने 3 घंटे के अंदर रिप्लाई किया और एक को 1 घंटे के अंदर रिप्लाई किया, तो आपका एवरेज टाइम कितना होगा, 2 घंटे, ठीक है। तो इस तरह से वो इसकी एवरेज निकालते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने हर क्लाइंट को पहले घंटे के अंदर ही रिप्लाई कर दिया तो आपका 1 आवर आएगा। अगर हर क्लाइंट को आप 2 घंटे या 1 घंटे के अंदर अंदर दे रहे हो तो फिर तकरीबन 1 या 2 घंटे ही आएगा। 1 और 2 आवर टाइम आना कोई बुरी चीज़ नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आपके अकाउंट पे 8 आवर 10 आवर आ रहा है एवरेज रिस्पॉन्स टाइम, तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। उसके बाद नीचे आता है लास्ट डिलीवरी, ठीक है, कि आपने फाइवर पे अपना जो लास्ट काम सेंड किया है, अपना काम कंप्लीट करके पहले क्लाइंट आपको मैसेज करेगा, फिर आप उससे डिस्कस करोगे, फिर ऑर्डर स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद डिलीवरी आप सेंड करोगे ना, काम करके सेंड करोगे। तो ये लास्ट डिलीवरी आपने कितनी देर पहले सेंड की, ठीक है, तो ये आपने लास्ट डिलीवरी जो है वो सेंड की 5 घंटे पहले। ये आपका थोड़ी थोड़ी देर बाद अपडेट होता जाएगा, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा तो ये आपका अपडेट होता जाएगा। तो जब आप एक नए किसी और क्लाइंट को काम सेंड करोगे तो फिर ये वापस मिनट्स पे चला जाएगा कि अभी 1 मिनट पहले इसने काम सेंड किया है, ठीक है। तो ये भी बहुत मैटर करता है। बहुत से लोगों की ये जो लास्ट डिलीवरी होती है ये 6 माह पे 2 माह पे गई होती है। तो क्या होता है, क्लाइंट आता है, वो देखता है आपकी प्रोफाइल, तो वो कहता है यार इसने तो 3 माह से किसी के साथ काम ही नहीं किया, तो मैं इस पर कैसे ट्रस्ट कर लूँ। अच्छा, जब तक आपका कोई ऑर्डर नहीं ना हुआ होता, कोई डिलीवरी नहीं हुई होती, तो ये नहीं आता, ठीक है। जब आपका एक ऑर्डर स्टार्ट हो जाएगा ना पहले वाला, फिर ये जाके चीज़ आएगी। और ये भी गालबन 2 मतलब मंथ तक ही होता है, या 2 मंथ तक नहीं होता, सॉरी, मेरा ख्याल ये 1 साल तक होता है। अगर 1 साल गुजर जाए ना, आपने 1 साल पहले लास्ट ऑर्डर सेंड किया था, उसके बाद आप नहीं करते, तो शायद ये वो ख़त्म ही कर देते हैं, या शायद नहीं करते, कंफर्म नहीं है मुझे पता। लेकिन ये है कि आपका ये है कि आपने अपनी जो लास्ट डिलीवरी है इसको अपडेट करते जाना है। मतलब कि अगर आपके 2-3 माह गुजर गए हैं तो आप कोशिश करें अपने किसी प्रीवियस क्लाइंट से ऑर्डर ले लें, ठीक है। तो उसको कहो कि या VVRO रिकमेंडेड तो नहीं है, लेकिन मजबूरी की हालत में फिर आप VVRO कर लें, ठीक है। और 1 मंथ तक ठीक है, 1 मंथ से पहले अगर 1 मंथ या 2 मंथ पे चला जाएगी लास्ट डिलीवरी तो फिर बुरा लगेगा क्लाइंट को अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आपका। हाँ, कुछ ऐसे भी होते हैं वो फिर भी ऑर्डर कर सकते हैं, करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन बेहतर क्या है कि आप इसको अपडेट रखें, ठीक है, जैसे तैसे करके भी। तो इवन बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं, स्पेशली ये जो फेक ऑर्डर वाले ही होते हैं, इन्होंने एक दो ऑर्डर ऐसे छोड़े होते हैं कि उनको ख़त्म ही नहीं करते, बार बार रिवीजन में डाली जाते हैं, बार बार ऐसे चलता रहता है, उससे भी लास्ट डिलीवरी अपडेट होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक क्लाइंट है, उसने 10 मरतबा रिवीजन करवाई मुझसे कि यार ये चेंज कर दो, ये चेंज कर दो, तो जब मैं उसको दोबारा डिलीवर करूँगा ना, तो मेरी लास्ट डिलीवरी अपडेट होती जाएगी, ठीक है जी। अच्छा, समटाइम ऐसा होता है कि लास्ट डिलीवरी वाले पेज पे एरर होता है, मतलब कि ना आपको यहाँ पे 1 महीना शो हो रहा है, तो आपने तो लेकिन अभी कुछ देर पहले सेंड किया, तो वो यहाँ तो कुछ देर बाद ठीक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जब आप अगला ऑर्डर सेंड करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा, वैसे कोई इसमें इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। और समटाइम्स ये इसलिए भी लेट हो जाता है कि हम क्या करते हैं, हम लास्ट डिलीवरी उसको डिलीवर नहीं कर रहे होते, हम उसको मैसेज में सेंड कर रहे होते, डिलीवर के बटन पे क्लिक करके सेंड करेंगे, तो फिर जो है ज़्यादा कह लो कि बेनिफिशियल होगा, हमारी लास्ट डिलीवरी अपडेट हो जाएगी। ओके, उसके बाद नीचे आ जाता है डिस्क्रिप्शन, ठीक है जी। डिस्क्रिप्शन मैंने इधर साइड पे भी लिखी हुई है, साइड से ही मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन समझा दूंगा डिस्क्रिप्शन क्या होती है। अच्छा, उसके बाद जो एक चीज़ लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, फाइवर पे आप अपनी ना 4 लैंग्वेजेस ऐड कर सकते हैं। जिस तरह इन्होंने इंग्लिश और इंडोनेशियन ऐड की हुई है, तो आप ऐड कर सकते हैं इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज़, स्पेनिश या जर्मन, इस तरह की 4 अलाउ होती हैं, आपने 4 ही ऐड करनी है, ठीक है। और जो आपने ऐड करनी है, कौन सी करनी है, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, इस तरह की ऐड करनी है। ये 3 ज़्यादा रिकमेंड है। इंग्लिश तो कंपलसरी आपने ऐड करनी है, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन। हाँ, अगर आप में से कोई ऐसा बंदा है जिसको कोई और लैंग्वेज आती है, फॉर एग्जांपल कोरियन आती है, जापानीज आती है, तो वो वाली वो ऐड कर दे। उर्दू, हिंदी, बंगाली ये नहीं ऐड करनी, इनसे अवॉइड ही करें, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है कि सर ये लैंग्वेजेस तो मुझे आती नहीं है, तो मैं क्यों ये ऐड करूँ, या मुझे इनका क्या फ़ायदा होगा। तो समटाइम कोई ऐसा क्लाइंट होता है वो आपको सिर्फ लैंग्वेज की बेस के ऊपर कॉन्टैक्ट कर लेता है। जिस तरह अब मुझे फ्रेंच लैंग्वेज आती है, ठीक है, तो मैंने फ्रेंच और चाइनीज़ सीखी थी, तो मैं क्या करता हूँ कि जब मेरे पास फ्रेंच का क्लाइंट आता है ना, तो मुझे इतनी तो नहीं आती कि मैं उसकी बात समझ सकूँ, लेकिन मैं गूगल ट्रांसलेटर कर लेता हूँ। तो लोग ऐसे ही करते हैं फ्रीलांसर्स, जब उनको किसी दूसरी लैंग्वेज में मैसेज आता है ना, समटाइम दूसरी लैंग्वेज में मैसेज आता है। मैंने काफ़ी मरतबा अपने जर्मन क्लाइंट्स से बात की है, फ्रेंच वालों से बात की है,
स्पेनिश वाले से बात की और मुझे वो लैंग्वेजेस नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ गूगल ट्रांसलेटर यूज़ करके, और इवन मैंने उससे अर्निंग भी की है। जर्मन क्लाइंट था, $110 का ऑर्डर किया उसके साथ, ठीक है, वो सारी जर्मन में थी, ठीक है, और भी काफ़ी क्लाइंट्स के साथ किए हैं इसी तरह डिफरेंट लैंग्वेजेस में। तो उसमें क्या होता है, हम गूगल ट्रांसलेटर पे उसके मैसेज को ट्रांसलेट करते हैं और अपना मैसेज वहाँ पे लिखते हैं, फिर ट्रांसलेट करके उसको सेंड कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा कह लो कि मैटर करती है, आप बिजनेस कर सकते हैं सिर्फ लैंग्वेज की वजह से। हाँ, अगर आप लिख देते हैं फ्रेंच और एक बंदा आता है और वो आपसे आके पूछता है फ्रेंच में ही कि आपको वाकई में ही फ्रेंच आती है, मेरा प्रोजेक्ट फ्रेंच लैंग्वेज से रिलेटेड है, और आप ट्रांसलेट करते हो, वहाँ पे लिखा आता है वो ये चीज़ पूछ रहा है और आप उसको कहते हैं यस मुझे आती है, तो ये गलत है। जब वो कह रहा है तो फिर उसको बता दो कि भाई मैं ट्रांसलेटर यूज़ करता हूँ, तो अगर आपने करवाना प्रोजेक्ट तो करवा लें, मेरी स्किल्स बहुत अच्छी हैं, ठीक है, आप उसको ओपनली बता दो, बजाय के बाद में जो ऑर्डर कैंसिल हो, ठीक है, तो वो आपका नुकसान है। अच्छा जी, लैंग्वेजेस का आपको पता लग गया, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश किस तरह की ऐड करें, ठीक है। तो उसके बाद नीचे आए थे स्किल टेस्ट। ये सबसे पहला होता है बेसिक इंग्लिश टेस्ट, इस तरह करके होता है, यहाँ पे लिखा नहीं आ रहा। तो इसमें उसको 10 में से 10 मिले हैं, नीचे वाले में 8 से 5 मिले हैं। तो ये क्या होता है बेसिकली, एडोबी फोटोशॉप, एडोबी इलस्ट्रेटर और डिफरेंट जो स्किल्स है ना, उनके फाइवर पे टेस्ट होते हैं और ये फ्री में होते हैं, ठीक है, इनके कोई चार्जेस नहीं है, टेस्ट फ्री होता है। फाइवर पे कोर्सेज भी होते हैं, वो कोर्सेज पेड होते हैं, सिर्फ एक कोर्स उनका फ्री होता है, ऑनलाइन एसेंशियल्स ऑफ फ्रीलांसिंग इस तरह करके है, होते सारे ऑनलाइन ही हैं। तो एसेंशियल्स ऑफ फ्रीलांसिंग के नाम से उनका एक अकाउंट है, कोर्स है, वो कोर्स फ्री होता है। कोर्स में ये होता है कि चंद एक छोटी छोटी वीडियोज़ है, वो आप कंप्लीट वॉच कर लोगे तो आपके अकाउंट पे लिखा आएगा कि इसने फ्री कोर्स कर लिया। बाकी उनके पेड कोर्स होते हैं, जिस तरह आगे जाके 11/11 सेल आएगी तो उनके पेड कोर्सेज पे भी डिस्काउंट आ जाएगा। इसी तरह से 25 दिसंबर पे आ सकता है या नॉर्मली भी आ सकता है। तो आप उनके जो है डिफरेंट कोर्सेज कह लो कि करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी जब आगे जाएंगे तो इसके ऊपर मैं बात करूँगा। मैंने उनके 2-3 कोर्स पैसे दे के किए हैं, डॉलर्स में उनके मतलब के कह लो कि वो चार्ज करते हैं, तो मैं आपको बताऊँगा अपना एक्सपीरियंस के आइदर यू शुड गो फॉर इट और नॉट, ठीक है। तो एडोबी फोटोशॉप, एडोबी इलस्ट्रेटर वगैरह के टेस्ट फ्री हैं, कोर्सेज पेड है, ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखना। अच्छा जी, उसके बाद आ जाती है जी डिस्क्रिप्शन। फाइवर पे आपने प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है। तो डिस्क्रिप्शन जो है आपने अपनी मतलब किस तरह से लिखनी है, ये मैंने आपके सामने एक जो डिस्क्रिप्शन है वो लिखी है, आगे जाके भी इसको देखेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में आपने अपना को बहुत ज़्यादा तारीफ नहीं कराने पड़ जाए, अगर आपने लिखना भी है तो वो हल्का फुल्का अपने बारे में बता दें, ठीक है। और उसका जो दरमियान वाला पार्ट है उसमें आपके कीवर्ड्स होने चाहिए। कीवर्ड क्या होता है, जो क्लाइंट लिख के सर्च करता है, ठीक है, जिस तरह से मतलब कि कंटेंट राइटिंग है या कॉपी राइटिंग है, ये कीवर्ड है, क्लाइंट लिख के सर्च करता है। पावर पॉइंट एक कीवर्ड है, फाइवर खुद भी मतलब वैसे तो एक कीवर्ड है, लेकिन फाइवर के ऊपर वो कीवर्ड में नहीं गिना जाएगा, क्योंकि फाइवर के ऊपर फाइवर का काम तो नहीं है, वो तो मतलब एक प्लेटफॉर्म है। गूगल के ऊपर अगर आप फाइवर लिख के सर्च करेंगे तो फाइवर इटसेल्फ एक कीवर्ड है, जो लफ्ज़ लिख के सर्च किया जाता है वो कीवर्ड है, ठीक है। तो जिस तरह अगर मैं आपको एक मिसाल दूँ, अब ये लिखा है अहम, तो ये अहम एक वर्ड है, ये कीवर्ड नहीं है। लेकिन ये जो यहाँ पे लिखा है कॉपी राइटिंग, क्योंकि ये सर्च किया जाता है फाइवर के ऊपर, तो ये कीवर्ड है, ठीक है। फाइवर की ज़ुबान में ये कीवर्ड है, ठीक है। कीवर्ड क्या होता है, जो सर्च किया जाता है। तो आपकी जो डिस्क्रिप्शन का ये दरमियान वाला पार्ट है, इसमें आपके कीवर्ड्स होने चाहिए जो सर्च किए जाते हैं। जिस तरह ये एक कीवर्ड है, ठीक है, इसी तरह से ये कीवर्ड है, ये एक कीवर्ड है, ये सारे कीवर्ड्स लिखे हुए हैं। अच्छा, अब नीचे ये इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताया हुआ है, तो ये भी बेसिकली कीवर्ड है। क्लाइंट इस तरह से भी सर्च करते हैं, बिजनेस कंटेंट या बिजनेस कॉपीराइटिंग, फाइनेंस, सेल्स, म्यूज़िक, एसईओ म्यूज़िक, या जो भी, मतलब ये कहीं ना कहीं पे रिलेट करते हैं। उसके बाद उसने नीचे अपने सॉफ्टवेयर का बताया, MS वर्ड, गूगल डॉक्स, ग्रामरली, क्विलबुक, तो ये भी बेसिकली उसके कीवर्ड्स हैं, ठीक है। तो आप भी अपने कीवर्ड्स को क्योंकि जिस क्लाइंट ने गूगल डॉक्स का काम करवाना है तो वो गूगल डॉक्स लिख के भी सर्च कर सकता है, ग्रामरली लिख के भी इवन क्लाइंट सर्च कर सकता है। तो बताने का मकसद ये है कि आपने अपने जो कीवर्ड्स हैं वो अपनी डिस्क्रिप्शन में लिखने होते हैं। प्रोफाइल में जहाँ पे आपने अपने बारे में बताना है, वहाँ पे आपने अपने कीवर्ड्स ऐड करने हैं, ठीक है। और रीच आउट टू मी एंड सी हाउ आई कैन हेल्प यू ग्रो योर बिजनेस, ये क्या है, ये उसका CTA है, कॉल टू एक्शन, ठीक है। तो ये आपने अपने मतलब लास्ट में लाजमी ऐड करना होता है अपने डिस्क्रिप्शन के, जिसको पढ़ के वो आपको कांटेक्ट करने पे मजबूर हो जाए, आपको कांटेक्ट करे। जिस तरह अक्सर आपको एडवर्टीजमेंट लिखते हैं तो एंड पे उन्होंने लिखा होता है कांटेक्ट अस, या अपना नंबर वगैरह दिया, तो बेसिकली CTA होता है, कॉल टू एक्शन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आगे हम मूव करते हैं। ये कुछ और कंपोनेंट्स भी ऐड किए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है लिंक्ड अकाउंट। लिंक्ड अकाउंट का मतलब यह है कि आप अपने जो जिस तरह फेसबुक पे हम अपने दूसरे अकाउंट्स को भी लिंक कर लेते हैं साथ, तो आप अपने गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह के अकाउंट्स को लिंक कर सकते हैं फाइवर के साथ। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर जी अकाउंट शेयर करना तो अलाउ नहीं है, तो क्लाइंट हम अपने अकाउंट जब लिंक कर लेंगे तो क्लाइंट तो चुप करके हमें व्हाट्सएप कर लेगा, हमें गूगल कर लेगा, हमें इंस्टा पे रब्ता कर लेगा। तो ऐसा नहीं है, ये लिंक्ड अकाउंट सिर्फ लिंक होते हैं, लिखा आता है, क्लिकेबल नहीं होते। क्लाइंट को नहीं पता लगेगा आपने कौन सा अकाउंट लिंक किया, आपके वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकेगा।
ये सिर्फ बाहर से लिखा आता है। अब ये भी क्वेश्चन आता है कि लिंक्ड अकाउंट क्यों करने हैं, मतलब वाई। तो इससे भी कह लो आपकी एक रेपुटेशन बन जाती है, क्लाइंट को पता लगता है यार ये बंदा एक्टिव है, इसका इंस्टा भी मौजूद है, इसका लिंक्डइन भी मौजूद है, ठीक है। ये नहीं पता लगेगा कि उसका क्या नाम है वहाँ पे, बहरहाल ये है कि उसको एक मतलब भरोसा आपके ऊपर बढ़ सकता है। इसी तरह से फाइवर को भी फिर आप पे एक ट्रस्ट बनता है, यार ये क्रेडिबल बनता है, क्रेडिबिलिटी आपकी बनती है, यकीन आपका कह लो कि बढ़ जाता है अगले बंदे का आपके बारे में। उसके नीचे आगे जी स्किल्स, ठीक है जी। स्किल्स में क्या है, प्रेजेंटेशन, डिज़ाइंस, प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट, ये आपने क्या करना होता है, आपने अपनी जो स्किल्स है ना वो ऐड करनी होती है अपने अकाउंट में, ठीक है। जब आप फाइवर का अकाउंट बना लेते हैं तो वहाँ पे लिखा आता है कि आप अपनी स्किल्स के बारे में बताएं, तो आपने एक एक करके उनके नाम लिखने होते हैं। अच्छा, अब स्किल्स में हम लोग गलती क्या करते हैं, मैं आपको यहाँ पे कुछ चंद गलतियाँ बताऊँगा। आपने जब अपना अकाउंट बनाना है, आपने वहाँ पे जब स्किल्स ऐड करनी, तो आपने इन गलतियों की मतलब ख्याल करना है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब इसने लिखा प्रेजेंटेशन डिज़ाइंस, तो क्लाइंट जब सर्च करता है तो वो प्रेजेंटेशन डिज़ाइन लिख के सर्च करता है, प्रेजेंटेशन डिज़ाइन लिख के सर्च नहीं करता। ये आपकी प्रोफाइल की रैंकिंग में कह लो ये चीज़ें आपको हेल्पफुल हो सकती हैं। और तो आप वैसे भी ये वो कीवर्ड लिखने चाहिए जो पढ़ने में सही हो। तो प्रेजेंटेशन डिज़ाइन सही लफ्ज़ नहीं है, लफ्ज़ है प्रेजेंटेशन डिज़ाइन। तो आपने वो चीज़ मतलब इन चीज़ों का ख्याल करना है। इसी तरह से अगर आप आगे लिखें तो यहाँ पे लिखा हुआ प्रेजेंटियोन, प्रेजेंटेशन के स्पेलिंग गलत है, तो ये काम आपने नहीं करना, आपके कीवर्ड सही होने चाहिए, स्पेलिंग चेंज है। अच्छा, अब इसने दोनों बार सेम लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, तो ऐसे नहीं करना, एक ऐड करें, ठीक है। नीचे फोटोशॉप भी 2 बार है, वो भी ऐड नहीं करना, एक बार ही करना है। अब क्वेश्चन आएगा कि ये ग्रीन कलर का इसके साथ और इसके साथ लगा, बाकी के साथ क्यों नहीं लगा। तो जो टेस्ट आप क्लियर करोगे ना फाइवर के, तो आपकी स्किल के साथ टिक लगा देंगे, ठीक है। ये वहाँ से आता है। आपने पिछली स्लाइड पे देखा कि उसने 2 मतलब एडोब फोटोशॉप इलस्ट्रेटर के टेस्ट किए हुए थे, तो उसके 2 ग्रीन टिक आ गए। तीसरा जो था वो इंग्लिश का था, तो इंग्लिश का मेरे ख्याल यहाँ पे नहीं आता, ठीक है। ये स्किल्स के बारे में ज़्यादातर है। तो उसके बाद आई थी जी आपकी एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन में आपने अपने बारे में बताना है कि मैंने क्या चीज़ पढ़ी है। यहाँ पे एजुकेशन में आपने सिर्फ बताना ही है, कोई डिग्री वगैरह अपलोड नहीं करनी होती, कुछ भी नहीं है, सिर्फ बताना है। तो आप इसमें लोग मतलब ज़्यादा भी अपना झाड़ देते हैं चीज़ें, आप झाड़ना चाहें तो झाड़ दें, मतलब मैं बहुत हाई क्वालिटी का हूँ। मैं ऐसे बंदे को भी जानता हूँ जो फर्स्ट ईयर पास भी नहीं था और उसने PhD लिखा हुआ था। अब आप खुद हिसाब लगा लें, PhD लिखना कितनी बड़ी बात है। क्यों, वो बंदा राइटिंग के रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था, तो वो कहता है जी इस तरह ज़रा हम पे ज़्यादा ट्रस्ट किया जाता है कि यार ये PhD वाला बंदा है। तो बहरहाल वो बंदा खुद मेरा ख्याल फर्स्ट ईयर में था शायद। तो लोग करते हैं, आप करना चाहें कर लें, नहीं तो अपनी ओरिजिनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे बताएं, इससे वैसे कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, ये वही है एजुकेशन। और उसके बाद आ जाता है जी सर्टिफिकेशंस। यहाँ पे आपने अपने सर्टिफिकेट ऐड करने होते हैं, और सर्टिफिकेट में भी ना सिर्फ आपने बताना होता है कि मैंने कौन सा कोर्स किया हुआ है या कौन से सर्टिफिकेट मेरे पास मौजूद है, उसका कोई सबूत नहीं देना होता। तो इसलिए लोग यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डिटेल्स ऐड कर देते हैं, तो आप भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो 10 कोर्सेज अलाउ होते हैं, 10 सर्टिफिकेट्स बेसिकली अलाउ होते हैं। तो आप भी कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे जो हैं वो ऐड कर दिए जाएँ अपनी अकाउंट के ऊपर। ओके, तो नेक्स्ट जो चीज़ है वो है फाइवर की प्रोफाइल क्रिएट करते हुए किन चीज़ों का ख्याल करना है। तो क्रिएट करने के लिए सिंपल ये है कि आपने fiverr.com लिखना है, ज्वाइन का बटन होता है, आपने वहाँ पे जाके ज्वाइन के ऊपर क्लिक करके साइन अप विद गूगल कर लेना, अपनी ईमेल वगैरह देनी है और आपका अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है कि यूज़र नेम आप डिसाइड करते हो, और यूज़र नेम जो आपका होता है वो चेंज नहीं होता दोबारा सारी ज़िंदगी, ठीक है। हाँ, इन फ्यूचर वो इस चीज़ को अपडेट कर दें, कोई हमें इस चीज़ की रायत कर दें तो बहुत अच्छी बात है। फाइवर की ऐप के अंदर ही एक फीचर होता है, उनको फीडबैक आप दे सकते हैं, तो कि ये चीज़ इंप्रूव कर दें फाइवर की ऐप के अंदर। तो वो मैंने उनको फीडबैक एक ज़रूर दिया है कि आप फाइवर की जो है मतलब ये यूज़र नेम वाला एक बार एटलीस्ट एक बार अलाउ करें, ठीक है। तो देखो इन फ्यूचर को इस तरह की अपडेट आती है या नहीं आती। बहरहाल पहले यूज़र नेम ही सब कुछ होता था, अब एक उन्होंने नया फीचर दिया नेम का, ठीक है। आपकी प्रोफाइल के यूज़र नेम के ऊपर ही नेम भी आप लिख सकते हो अपना, तो नेम चेंजेबल है, वो बाद में भी चेंज हो जाता है, जितनी बार मर्जी कह लोगे उसको आप चेंज कर सकते हो। नेम में आप अपना नाम भी लिख सकते हो, आप इवन कोई कंपनी वगैरह का नेम भी लिख सकते हो, इवन आप अपने बारे में कोई टैग लाइन भी ऐड कर सकते हो। मतलब आप वहाँ पे लिख दो अली वेब डेवलपर, तो वो चल जाएगा, आपका अलाउ कर देंगे, ठीक है। पिक्सेल्स लैब इस तरह से भी मतलब आप अपना कर सकते हैं, लेकिन वो रिकमेंड ये करते हैं कि आप अपना जो नेम है ओरिजिनल वो लिखें, ठीक है, फर्स्ट नेम अपना लिखें। तो उसके बाद आ जाता है जी यूज़र नेम है सबसे पहली चीज़। ये भी एक अलियान का ही स्क्रीनशॉट है, लेकिन ये मतलब क्या ना कह लो कि फाइवर प्रो के अंदर से उसका स्क्रीनशॉट है। एक फाइवर नॉर्मल होता है, एक फाइवर प्रो होता है। प्रो जो है वो आप ऐसे नॉर्मली नहीं बन जाते,
ठीक है। प्रो बनने के लिए पहले आपका नॉर्मल अकाउंट होता है और वो जो है कह लो कि उसको एक वक्त लगता है, आप एक ज़माने तक पहुंच जाते हो तो फिर जाके आपको जो है वो प्रो मिलता है, वो भी किसी किसी को मिलता है। अब आप देखें इस स्क्रीनशॉट में लिखा हुआ है 14,372 रिव्यूज़, तो ये उसको कोई उस वक्त में मिला होगा और अभी तो उसके पास मेरा ख्याल वो नहीं रहा, क्योंकि ये टॉप रेटेड भी नहीं रहा, ये लेवल 2 पे आ गए हुए हैं, ठीक है। तो उसका बैच भी ये देखें और ही तरह का है, ठीक है, ये स्टार का साइन लगा हुआ है, ठीक है। तो प्रो वाले जो होते हैं वो वेरीफाइड कह लो होते हैं और ये हैं अभी पाकिस्तान से, मैंने आपको बताया था। तो ये वही वही वाली चीज़ है, ठीक है। तो प्रो वालों के कह लो कि चार्जेस भी ज़्यादा होते हैं और उनके पास अच्छे क्लाइंट्स जाते हैं। और नॉर्मली आप ऐसे पाकिस्तान में बैठ के और पहले ही दिन प्रो नहीं बन जाओगे, बाहर के मुल्क वाले किसी को वो शायद फिर भी बना दें क्योंकि उनकी मर्ज़ी है कह लो, लेकिन हम लोगों को वो कह लो कि लेवल पे जाने के बाद अच्छे खासे, मतलब अगर ये 10-12 हज़ार रिव्यू के बाद जाके बंदा प्रो वाले में गया होगा, और अब इस टाइम ये भी प्रो में मेरा ख्याल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये लेवल 2 पे आ गया हुआ है, वैसे भी टॉप रेटेड भी नहीं रहा। तो उसके कुछ स्टैट्स होते हैं, बेसिकली आपको अपने स्टैट्स का भी ख्याल करना पड़ता है, इस वजह से लेवल डिमोट हो जाता है, लेवल नीचे भी आ सकता है और ऊपर भी जा सकता है। हर माह की 15 तारीख को एवेल्यूएशन होती है फाइबर की, जिस तरह कल 15 थी, कल एवेल्यूएशन हुई थी, कुछ लोगों को लेवल 1 मिला, किसी को 2 मिला, और जो मतलब नए लेवल पे नहीं पहुंच पाते फिर वो उनके स्टैट्स अगर अपने मतलब वो उसी पे ही रहते हैं, ठीक है। तो बहरहाल यूज़र नेम होता है ये चेंजेबल नहीं होता, ठीक है, तो इसलिए आपको इसका सोच समझ के रखना पड़ता है, और ये आपने यूज़र नेम जो है एक ही मरतबा लिखना होता है, तो इसलिए आपने सोच समझ के रखना है। नेम जो है जो यूज़र नेम के बाद आता है अकाउंट बनाने के बाद, यूज़र नेम अकाउंट बनने से पहले आता है जब साइन अप वगैरह करते हैं, तो इसलिए सोच समझ के रखना है। अच्छा, आप क्वेश्चन आता है मुझे यूज़र नेम कैसा रखना चाहिए, तो मेरा सिंपल सा मशवरा ये है कि अगर आपको ये नहीं पता कि मेरी फील्ड क्या है तो आप वही अपना सिंपल सा नाम रखें। मतलब अगर आपका नाम है अली अहमद तो आप लिखें अली अहमद, डी अली अहमद, अली अहमद, कोई इस तरह करके, ठीक है। तो लेकिन अगर आपको पक्का पता है कि मैं डिज़ाइनर हूँ और मैंने सारी ज़िंदगी डिज़ाइनिंग ही करनी है, फिर आप अली डिज़ाइनर लिख लें, इस तरह से कर लें, ठीक है। लेकिन अगर आप मतलब आपको पता ही नहीं है और आप मतलब अगर मैं आपको आपकी क्लास में ही एक स्टूडेंट है, शायद इस टाइम क्लास में हो या ना हो, तो वो समी है, ठीक है, तो वो क्या उन्होंने अपना नाम रखा हुआ इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर के नाम से, ठीक है, तो मतलब इस तरह का रखा हुआ है, और अब वो उसने पीपीटी भी सीख लिया, वो भी बहुत अच्छा डिज़ाइन करता है, तो अब वो लेकिन इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर यूज़र नेम है और पीपीटी की सर्विस भी साथ में देनी है, तो अच्छा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा क्लाइंट के ऊपर। क्लाइंट जब सर्च करके आएगा तो वो मतलब इस चीज़ से इतना इंप्रेस नहीं होगा, वो इंस्टाग्राम वाला तो आ जाएगा शायद, लेकिन पीपीटी वाला रिकमेंड बेहतर ये प्रेफर करेगा वो किसी पीपीटी वाले के पास जाए। तो इसलिए आपको जो है इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। बेहतर ये है कि आपको ऐसा नाम रखें जो मतलब हर एक के ऊपर चल जाए, अगर आप इन फ्यूचर ज़्यादा सर्विसेज भी देना चाहें। तो यूज़र नेम की समझ आ गई। नेम में आपने सिंपल अपना नेम लिखना है या कंपनी वगैरह का नेम भी लिख सकते हो, ये चेंज हो जाता है बाद में भी। डिस्प्ले पिक्चर या प्रोफाइल पिक्चर जो है वो आपकी अपनी लगाएं और अच्छे वाली लगाएं, या जिस तरह ये देखें इन्होंने लोगो लगाया हुआ है तो आप लोगो भी लगा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा हाई क्वालिटी का ही होना चाहिए तो उसका इम्पैक्ट अच्छा पड़े, ठीक है। डिस्प्ले पिक्चर जो है वो ब्लरी वगैरह ना हो, सेल्फी ना हो, और बहुत कह लो कि कोई दूर से खींची हुई ना हो, इतना जो है वो आप शो करें, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। तो प्रोफाइल पिक्चर का भी मैं आपको बताऊंगा कि अपनी जो नॉर्मल पिक्चर है इसको अच्छी पिक्चर में कैसे कन्वर्ट करना है। कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं वहाँ से आप ये काम कर सकते हैं, उनमें से एक वेबसाइट है pfpmaker.com, ठीक है, तो याद कर ले pfpmaker.com, मैं आपको करके भी दिखा दूंगा। उसके बाद है जी इंट्रोडक्शन ऑफ योर सेल्फ, ये जो आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है ना, प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन जो हमने ऊपर भी देखी, तो ये वहाँ पे आपने अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना होता है। तो उसके बाद लैंग्वेजेस हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। स्किल्स आपने बतानी है अपने बारे में, और टैगलाइन आपने अपनी बतानी है, ठीक है। टैगलाइन क्या होती है, जो आपके यूज़र नेम के नीचे एक आपके बारे में लाइन आ रही होती है, आपने वहाँ पे अपनी स्किल का भी नाम लिख सकते हैं, अपने बारे में भी कुछ बता सकते हैं। तो ये कह लो जब अकाउंट क्रिएट करते हैं ना तब आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद आए थे जी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन में ये है कि यूज़र नेम सिलेक्शन। अब ऑप्टिमाइज ये है कि प्रोफाइल तो क्रिएट कर ली, प्रोफाइल बेहतर कैसे करनी है, ठीक है। तो बेहतर कैसे होगी, सबसे पहली चीज़ है कि यूज़र नेम अच्छा होना चाहिए, और यूज़र नेम बहुत चीज़ है जो बाद में चेंज होना, इसलिए पहले ही सिलेक्शन अच्छी करनी है यूज़र नेम की, ठीक है। तो ये सोच समझ के रखना है। उसके बाद आता है जी इमेज सिलेक्शन। इमेज से मुराद है आपकी जो डिस्प्ले पिक्चर है। अब देखें इस बंदे ने बहुत अच्छी यानी कि अपनी वो बना के लगाई हुई है, तो आप भी इतना ही होनी चाहिए ये यहाँ तक की, ठीक है। तो उसके बाद है जी इंट्रोडक्शन ऑफ योर सेल्फ। अच्छा, इमेज सिलेक्शन में ये जो इमेज है ना, इसको हम ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, हम इसके बैकएंड पे जाके प्रॉपर्टीज़ में जाके जो इमेज हमारे पास पड़ी होती है उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके हम उसकी SEO करते हैं, उसमें टैग्स वगैरह ऐड करते हैं। वो कैसे होता है मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा भी देता हूँ। ये एक मेरी पिक्चर पड़ी हुई है, ठीक है, ये चलो मेरी एक पिक्चर पड़ी है, ठीक है। तो इसको जो है मैंने इस तरह से राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद आप इस पर देखिए ऑलरेडी टैग लगे हुए हैं, ठीक है। तो आपने प्रॉपर्टीज़ में जाना है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आप देखें ये है डिटेल्स। डिटेल्स में आप देखें हर जगह पे टाइटल में आपने क्लिक करके अपने टैग लगा देने, यहाँ पे अपने टैग लगा देने, यहाँ पे अपने टैग लगा देने, ठीक है। कमेंट्स में
ऑथर, कॉपीराइट हर जगह पे, ठीक है। और यहाँ पे एक जनरल होता है ये वाला, यहाँ पे भी, ठीक है। और एंड पे अप्लाई करके ओके कर देना। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि आपकी ये इमेज की SEO होती है, आप सर्च में कह लो कि ज़्यादा ऊपर जाते हो, ठीक है। तो फाइवर गूगल में भी सर्च में आप आ सकते हो। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको बहुत बेनिफिशियल होती हैं आपके लिए, सही है जी। तो बाकी आगे जब हम गिग बनाएंगे वहाँ पे भी इमेजेस आनी है, वहाँ पे हमने ये प्रैक्टिकली भी करना है, ठीक है। अभी मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया। उसके बाद है जी अपना इंट्रोडक्शन लिखना है। अपने इंट्रोडक्शन में डिस्क्रिप्शन में जो है आपने अपने बारे में बताना होता है, अपने कीवर्ड्स के बारे में बताना होता है। ऑप्टिमाइज कैसे होगा, कीवर्ड्स से होगा। अगर कीवर्ड्स लिखे होंगे इट मीन्स यू आर एट द बेस्ट, ठीक है। अब जिस तरह इस बंदे ने सिर्फ 2 लाइनें लिखी हुई है डिस्क्रिप्शन में, तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन क्या है कि ये जो बंदा है ये ऑलरेडी टॉप रेटेड है, तो हमने इससे अपना मुकाबला नहीं करना। ये देखें, इसने सिर्फ 2 लाइनें लिखी हैं, माई नेम इज़ मिच एंड आई एम एनिमेटर विद अ रिस्पॉन्स रेट दैट्स आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, ठीक है। बहरहाल आप इतना छोटे की तरफ ना जाए। उसके बाद आ जाता है जी लैंग्वेजेस। तो लैंग्वेजेस एक तो यह है कि आपने लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली, दूसरा यह है कि कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट की। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज़, जर्मन, इस तरह की। चाइनीज़ ना करें, जर्मन और स्पेनिश करें। उसके बाद है सिलेक्शन ऑफ स्किल्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने अकाउंट किसी और चीज़ का बनाया और लिंक स्किल्स कोई और सेलेक्ट कर दी, आपको नुकसान होगा। जो डिस्क्रिप्शन में स्किल्स लिखी हैं वही कोशिश करें अपने अकाउंट में सेलेक्ट करें। उसके बाद है टैग लाइन। अब ऑप्टिमाइज़ कैसे होगा कि आपकी जो टैग लाइन है उसमें आप कीवर्ड्स का इस्तेमाल करें। जिस तरह से ये जो मतलब के बंदा है इसने यहाँ पे टैग लाइन लिखी है एनिमेशन आर्टिस्ट, ये उसका कीवर्ड था। तो आप भी क्या करें कि आप अपनी जो टैग लाइन ये होती है, ये यूज़र नेम होता है, नीचे इस राइटिंग ये उसका यूज़र नेम है, इसके नीचे ये टैग लाइन है। तो टैग लाइन जो है आप क्या करें, कीवर्ड ऐड करें टैग लाइन में भी, ये इससे आपकी प्रोफाइल बेस्ट होगी। उसके बाद ये कि आप फाइवर के टेस्ट क्लियर करें, इससे भी आपकी प्रोफाइल जो है वो बेहतर होगी। आपकी प्रोफाइल पे लिखा है इसने ये टेस्ट क्लियर किए हुए हैं, तो उससे आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। उसके बाद अब मैं आपको दोबारा बता देता हूँ एक बार। सबसे पहले क्या चीज़ आती है, आपकी प्रोफाइल पिक्चर आती है, उसके ऊपर एक बैज लगा होता है, ठीक है। आप लेवल 1 पे हैं, 2 पे हैं, टॉप रेटेड है। न्यू लेवल पे जब न्यू होते हैं तो कोई बैज नहीं आता, लेवल 1 का भी बैज होता है, लेवल 2 का भी होता है और टॉप रेटेड का भी होता है और प्रो वगैरह का भी होता है। न्यू जब नया अकाउंट होता है तो कोई बैज नहीं होता। तो नीचे यूज़र नेम है, उसके नीचे ये नहीं चेंज होता, नीचे राइटिंग ये सारी उनकी ऐसे रहेगा। और उसके नीचे क्या है, टैग लाइन है, फिर रिव्यूज़ है, फिर रिपोर्ट वही है, कॉन्टैक्ट मी, डाटा कोड, कहाँ से बिलोंग करता है, कब फाइवर पे अकाउंट बनाया, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम क्या है, लास्ट डिलीवरी क्या है। लास्ट डिलीवरी चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो ये जो आपका फ्रॉम है और मेंबर सिंस है ये इसी तरह से रहेगा और यूज़र नेम भी इसी तरह से रहेगा, ये चेंज नहीं होंगे, ठीक है। तो उसके नीचे क्या है, डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद है जी स्किल्स, स्टैट्स, स्किल्स एंड अदर बेसिक इन्फो, ठीक है। यहाँ पे आपने अपनी लैंग्वेजेस बतानी है, लिंक्ड अकाउंट्स बताने हैं, लिंक्ड अकाउंट से आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। नीचे स्किल्स है, आपने स्किल्स अपने बारे में ऐड करनी है और कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन अपने बारे में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है जी ये आपकी गिग्स होती हैं आपके अकाउंट पे। इस बंदे के अकाउंट पे 2 गिग्स हैं, ठीक है। इसी तरह से एक्टिव गिग्स और करंट ऑफरिंग्स, ठीक है। करंट ऑफरिंग से मुराद एक्टिव गिग्स ही हैं, जो आपकी एक्टिव गिग होंगी वो यहाँ पे आएंगी। मतलब एक्टिव गिग से मुराद जो आपके अकाउंट पे गिग्स बनी है। उसके नीचे आपके रिव्यूज़ होते हैं। इस बंदे के अकाउंट में 287 रिव्यू हैं। अच्छा, 287 रिव्यू हैं, तो इस बंदे ने कितने लोगों के साथ काम किया हुआ है, कोई मुझे बताएगा? ओके, तो इसका मतलब है कि इसने कोई 300-400 लोगों के साथ काम किया हुआ है, 350 या 400 लोगों के साथ काम किया है। इसमें से कुछ ने इसको रिव्यूज़ दिया, कुछ ने रिव्यूज़ नहीं दिए। अब रिव्यूज़ यहाँ पे नीचे लिखे आ रहे हैं, तो जो मोस्ट रेलेवेंट होते हैं यहाँ से वो देख सकता है कोई भी आपके बारे में जाके, या मोस्ट रीसेंट जो होते हैं या पॉजिटिव जो होते हैं या नेगेटिव जो होते हैं, तो वो आपके सारे उस तरह से कैटेगराइज होते हैं। मोस्टली जो है वो या तो मोस्ट रेलेवेंट पे होता है या मोस्ट रीसेंट पे होता है। तो रीसेंट पे ही होता है ज़्यादातर। तो आपके जो कह लो कि लेटेस्ट रिव्यूज़ होते हैं वो सबसे ऊपर शो हो रहे होते हैं, ठीक है। तो रिव्यूज़ आपकी हमेशा कोशिश होती है अच्छे ही आप गेन करें, ठीक है जी। अब उसके बाद अगली चीज़ जो आ जाती है वो है SEO फ्रेंडली प्रोफाइल, ठीक है। तो SEO फ्रेंडली प्रोफाइल कैसे बनती है? सबसे पहले आपने ये समझना है कि SEO फ्रेंडली प्रोफाइल होती क्या है, ठीक है। जिस तरह से सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए SEO क्या होता है। SEO से मुराद है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा। SEO स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से क्या मुराद है, ये हमारा जो गूगल है, ये गूगल पे मैंने सर्च किया तो गूगल एक सर्च इंजन है। इसी तरह से फाइवर भी एक सर्च इंजन बन चुका हुआ है, वहाँ पे सर्च होती है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये आप फाइवर का पेज ऑन किया हुआ है आपने, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ लोगो डिज़ाइन, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे ये एक कंपनी आ गई है और इन्होंने अपनी टेलर ब्रांड्स, इन्होंने अपनी ऐड वगैरह चलाई हुई है, ऊपर स्पॉन्सर लिखा आ रहा है, ठीक है। तो अब अगर नीचे जाएँ तो ये wix.com ये सबसे ऊपर आ rहे हैं, ये लोगो डिज़ाइन एक सबसे ऊपर आ रहा है, ठीक है। अब रिजल्ट्स कितने हैं, कुल अरबों खरबों रिजल्ट्स हैं, लेकिन जो ऊपर आ रहे हैं पहले पेज पे ये देखें, फ्री पिक, स्मॉल SEO, ये सारे कह लो रैंक किए हुए हैं। जो पहले पेज पे आ रहे हैं ये रैंक है। तो ये कैसे रैंक हुए हैं,
ये SEO की मदद से रैंक हो। SEO एक फील्ड है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें जो SEO वाले लोग होते हैं वो कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं अपने मतलब के कीवर्ड उसको ऊपर लेके जाने के लिए। जिस तरह अगर मैं आपको एक मिसाल दूं, आप में से किसी बंदे ने कोई मूवी डाउनलोड करनी है, पंजाबी मूवीज़ डाउनलोड, ठीक है, डाउनलोड वेबसाइट, आपने वेबसाइट ढूंढनी है, तो आप क्या करेंगे? अब यहाँ से इसको ओपन कर लेंगे, इसको कर लेंगे, इसको कर लेंगे, इसको कर लेंगे, इन सबको आप ओपन करके इनमें से सर्च कर सकते हैं। आप में से कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा जो यहाँ पे जाके किसी पेज से मूवी को डाउनलोड करे। क्यों? क्योंकि ये मतलब ये लोग भी हैं, यहाँ पे भी जाएंगे हम अगर छठे पेज पे जाते हैं तो ये देखें, ये भी एक वेबसाइट है, ये भी एक वेबसाइट है, इन लोगों ने भी पैसे खर्चे हैं, ठीक है, लेकिन हम इनसे अपनी नहीं लेते, मतलब इनकी वेबसाइट को ओपन भी नहीं करते। तो क्यों? क्योंकि ये SEO ऑप्टिमाइज नहीं है, ये पहले पेज पे नहीं आ रहे। SEO से मुराद है पहले पेज पे आना, रैंक करना, ठीक है। जिस तरह अगर फाइवर की जो गिग्स होती हैं तो हम सर्च करते हैं, जो पहले पेज पे आते हैं हम उनको ही प्रेफर करते हैं। तो गिग रैंकिंग से मुराद यही है, हम यही सीखते हैं कि हमारी जो गिग है वो रैंक कैसे करेगी, उसकी SEO कैसे करेंगे कि वो रैंक करे, ठीक है, ये हमने आगे देखना है। तो प्रोफाइल की भी रैंकिंग होती है। फाइवर पे प्रोफाइल की तो सर्च नहीं होती, ज़्यादातर गिग की ही सर्च होती है, बल्कि कह लो होती ही गिग की है, तो मेन चीज़ ही गिग है। लेकिन हम प्रोफाइल की SEO क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रोफाइल की SEO इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोग गूगल वगैरह पे भी सर्च करते हैं, डिफरेंट सर्च इंजन पे भी सर्च होता है, तो वहाँ पे भी हम लोग किसी को शो हो सकते हैं। मतलब कोई क्लाइंट आके ये भी लिख सकता है गूगल पे, लोगो डिज़ाइनर ऑन फाइवर, ठीक है, बेस्ट लोगो डिज़ाइनर ऑन फाइवर। तो अब ये जो देखें, ये लोगों के नाम आ रहे हैं, ये कैसे आ रहे हैं? ये बेसिकली SEO की बेस के ऊपर आ रहे हैं, ये उनके मतलब यूज़र नेम आ रहे हैं, ठीक है। ये सारे टॉप रेटेड हैं, लेवल 2 पे हैं। इवन आप नीचे जाएँ तो यहाँ पे ये और भी आपको लोग मिल जाएंगे, ठीक है। इवन लोगों की प्रोफाइल्स के डायरेक्ट आपको लिंक्स मिल जाएंगे, ठीक है, तो आप उनको मतलब ऑर्डर वगैरह कर सकते हैं, सही है। तो ये सारी SEO की बेस के ऊपर होता है, जो सर्च करेगा। अब हो सकता है मैं यहाँ पे छठे पेज पे जाऊँ, चौथे पेज पे जाऊँ, वहाँ पे भी कोई बंदा बैठा हो, ठीक है, ये किसी और का भी फाइवर का लोगो, मतलब कोई और भी सेलर हमें मिल सकता है, लेकिन क्या ये वेबसाइट्स मिल सकती हैं, लेकिन हम इनसे तो ऑर्डर नहीं ना करेंगे। क्यों? इनसे हम इसलिए ऑर्डर नहीं करेंगे क्योंकि ये जो हैं एंड वाले पेजेस पे हैं, हम पहले पेज वाले को ही प्रेफर करते हैं। वो एक ना बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है, एक एग्जांपल देके मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ। वो एक आदमी था, उसने अपनी बीवी का या GF का उसने कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद उसने ना उसकी जो लाश थी ना उसको अपने घर में छुपा दिया एक जगह पे। फिर कुछ महीने गुजरे, उसने उस लाश को निकाला और उसको ना एक कब्रिस्तान में जाके कहीं दूर, मतलब एक ना वीरान जगह पे वो उसको दफनाया। पुलिस ने तफ्तीश वगैरह की, वो पकड़ा गया। तो वो पकड़ा गया तो मतलब उसको सजा वगैरह हुई। तो जब उसको सजा हुई तो एक SEO वाला बंदा उसके पास गया, तो उसको कहता कि अगर तुम अपनी बीवी को गूगल के दूसरे पेज पे दफना देते ना तो पुलिस कभी भी उस तक ना पहुंच पाती। मतलब एक कहावत है बेसिकली। तो इसका मतलब ये है कि हम जो पहला पेज होता है ना वहाँ से ही अपना काम करते हैं, अगले पेजेस पे जाके हम नहीं जाते कभी भी। तो ये जो है ना, मतलब समझाने का मकसद ये था कि आपने अपनी प्रोफाइल की, अपनी गिग्स वगैरह की SEO करनी होती है। कैसे करनी है वो हम आगे देखेंगे। तो उससे क्या होगा, पहले पेज पे आओगे, पहले पेज पे आओगे तो आपके चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये जो SEO का वर्ड है फाइवर के अलावा जब ये बोला जाता है तो ये वेबसाइट्स वगैरह की रैंकिंग के लिए बोला जाता है। जिस तरह मैंने आगे पंजाबी मूवीज़ लिख के सर्च किया तो नीचे वेबसाइट्स आ रही थी, मैं यहाँ पे भी नीचे वेबसाइट्स आ रही हैं। तो ये वेबसाइट्स वाले SEO करवाते हैं, और SEO वाले बहुत मतलब कह लो कि चार्ज भी करते हैं। तो ये एक पूरी फील्ड है, ठीक है। तो अभी हम आगे मूव कर रहे हैं कि SEO फ्रेंडली डिस्क्रिप्शन कैसे बनानी है, ये हम अगली यहाँ पे जाके इस स्लाइड पे देखते हैं। और बल्कि उसके बाद आ जाता है जी यूज़ ऑफ कीवर्ड्स लिखने हैं। उसके बाद आ जाता है जी प्रोफाइल ALT टैग्स, अल्टरनेटिव टैग्स होते हैं प्रोफाइल के, जिसको अभी आप स्किप कर दें, समझें कि हमने नहीं पढ़ा, ठीक है। उसके लिए थोड़े से कह लो कि है अभी लेस इंपॉर्टेंट से रिलेटेड है, इतने बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं ये भी आगे जाके आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चे SEO में ही कंफ्यूज हैं। तो SEO से मुराद है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और यहाँ पे SEO से मुराद है सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड फ्रेंडली डिस्क्रिप्शन। तो आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड फ्रेंडली होनी चाहिए, SEO फ्रेंडली होनी चाहिए, मतलब उसमें कीवर्ड्स वगैरह होने चाहिए, वो पहले पेज पे रैंक करने के काबिल हो। या गूगल पे कोई बंदा सर्च करे आपके कोई भी कीवर्ड्स तो उसको आपकी प्रोफाइल शो हो। जिस तरह मैंने ऊपर कोई कीवर्ड्स आपको दिखाए थे, कंटेंट राइटिंग मैंने दिखाया था, तो मैं यहाँ पे लिखूँ बेस्ट कंटेंट राइटर ऑन फाइवर, तो जो मुझे कह लो यहाँ पे प्रोफाइल शो होगी ना, तो समझ लो कि अगर उसने अच्छी डिस्क्रिप्शन लिखी होगी तो उसका भी यहाँ पे कहीं ना कहीं पे अकाउंट आ जाएगा या लिंक आ जाएगा या कोई रेफरेंस आ जाएगा। देखें सारे SEO से रिलेटेड आ गए हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद आते हैं जी लैंग्वेज सिलेक्शन। लैंग्वेजेस का मैं आपको बता चुका हूँ, आपने कौन कौन सी सिलेक्ट करनी है। उसकी रीज़न ये है कि इससे भी आपकी जो प्रोफाइल है वो अपनी मतलब कह लो कि बेस्ट बनेगी, ठीक है। आपको बेस्ट जो है एक लैंग्वेजेस का
मतलब कि एक एज मिलेगा, आपकी प्रोफाइल मज़ीद कह लो ऊपर जाएगी। ये जो लैंग्वेजेज़ है ना, ये आपको इस तरह से बेस्ट करेंगी कि फाइवर पे ही लोग सर्च करते हैं और वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, कि हमें इस लैंग्वेज से रिलेटेड बंदे दिखाओ जिनकी प्रोफाइल पे ये लैंग्वेजेस ऐड है, तो वहाँ पे आपको ये रैंक करने में मदद करेगी, ठीक है। इसी तरह से कुछ क्लाइंट्स सिलेक्शन ऑफ स्किल्स, मतलब वो स्किल सेलेक्ट कर देते हैं कि हमें इस कैटेगरी में बंदा दिखाओ, इस सर्विस में बंदा दिखाओ। कीवर्ड कुछ और है, लेकिन मतलब कीवर्ड है पीपीटी, और जो उसने फील्ड सेलेक्ट की है जिसमें वो सर्च करा हुआ है प्रेजेंटेशंस, वो एक फील्ड है, ठीक है। तो आपने मतलब कह लो कि अपनी प्रोफाइल में ईच एंड एवरीथिंग ऐड करनी है जिससे आपकी प्रोफाइल एसईओ फ्रेंडली बनेगी, सर्च में ऊपर जाने के चांसेस होंगे। टैग लाइन में आप अपने कीवर्ड्स ऐड करेंगे, ये चीज़ आपको बेनिफिशियल होगी आपके लिए। उसके अलावा आप फाइवर के टेस्ट क्लियर किए होंगे तो इससे भी आपकी क्रेडिबिलिटी बनेगी। ये चीज़ सर्च में तो शायद आपको ना इंपॉर्टेंस दे, लेकिन आपकी प्रोफाइल की क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। उसके बाद आती है जी एसईओ फ्रेंडली डिस्क्रिप्शन, ये भी एक कह लो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये आपकी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन की बात हो रही है, तो आपने सबसे पहले उसमें कीवर्ड्स ऐड करने हैं, यूज ऑफ कीवर्ड्स, ठीक है। आपने ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कीवर्ड्स ऐड करने हैं। इसमें से मतलब आप किसी भी बंदे को देख लें, इसको देख लें, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राफिक डिज़ाइनर, फोटो एडिटिंग, ब्रांडिंग, वेब मीडिया, प्रिंट डिज़ाइन, ये सारे उसके कीवर्ड हैं। इस तरह से दूसरे बंदे पे आ जाए ग्राफिक डिज़ाइनर, आर्ट एंड डिज़ाइन, ठीक है, और भी यहाँ पे इसके डिज़ाइन स्टूडियो, ठीक है, पैकेजिंग डिज़ाइन, कॉर्पोरेट स्टेशनरी, मेडिकल ब्राउचर्स, वाइट पेपर्स, इमेज एडिटिंग, इंटरेक्टिव डिजिटल डॉक्यूमेंट्स, ये सारे उसके कीवर्ड हैं। तो आपने अपने जो है कीवर्ड्स अपनी उसमें ऐड करने होते हैं अपनी मतलब कि एसईओ फ्रेंडली डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड ऐड करने हैं। उसके बाद हर डिस्क्रिप्शन में आप देखें तो ऑलमोस्ट प्लीज़ फील फ्री टू ब्राउज थ्रू माय पोर्टफोलियो, थैंक्स फॉर विजिटिंग, ठीक है, फील फ्री टू ब्राउज थ्रू माय पोर्टफोलियो एंड गेट इन टच इफ़ यू हैव अ प्रोजेक्ट इन माइंड दैट यू आर लाइक टू एक्सप्लोर टुगेदर। ये क्या है बेसिकली, ये है उसके कॉल टू एक्शन CTA। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पे ना कॉल टू एक्शन की जगह पे सिर्फ CTA लिख देते हैं, पढ़ाने वालों की बात कर रहा हूँ, CTA लिख दिया, मतलब कूल लगने के लिए और एक अच्छा मतलब बच्चों को कि यार ये पता नहीं क्या चीज़ है, उस्ताद के पास बहुत नॉलेज है। मैं एक मरतबा एक कोर्स करने गया, उसने लिखा हुआ R&D, अब मैं भी एक्सपर्ट था तो मैंने कहा यार ये R&D क्या आ गया, हमने तो आज तक नहीं सुना। तो उसने ये मतलब जो नॉर्मल रिसर्च एंड डिज़ाइन है ना, उसको शॉर्ट करके लिखा हुआ है रिसर्च R&D। तो ये वाली मतलब मैं यहाँ पे कीवर्ड डेंसिटी की जगह पे लिख दूँ KD, अब कोई एक्सपर्ट भी आ जाएगा उसको नहीं पता KD क्या है। तो ये वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बल्कि पढ़ाने का मकसद ये होना चाहिए कि बच्चों को समझ आए, ठीक है। तो CTA या कॉल टू एक्शन का मतलब क्या होता है कि एंड पे आपको एक इस तरह की लाइन लिखते हो कि जिससे जो है हमारा अच्छा इम्पैक्ट पड़े, ठीक है। तो उसके बाद है कीवर्ड डेंसिटी। कीवर्ड डेंसिटी को भी अभी आप इग्नोर कर सकते हो, ये भी जो है हमने कल मतलब क्या लो के पढ़ना है डिटेल में। और उसके बाद है काउंटर सिलेक्शन ऑफ स्किल्स। काउंटर सिलेक्शन ऑफ स्किल से मुराद है कि आपकी जो प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन है, इसमें जो आपने कीवर्ड्स ऐड किए हैं, जो आपने स्किल्स ऐड की हैं, वही आपने अपनी प्रोफाइल की जो स्किल्स हैं जो ऊपर हमने देखा यहाँ पे, वही वहाँ पे ऐड करनी है। दोनों सेम होनी चाहिए। जहाँ पे जो आपने स्किल्स ऐड की, ठीक है, यही जो है आपके वहाँ पे ऐड होनी चाहिए, ठीक है। आपने जो अपनी प्रोफाइल में चीज़ें बतानी है ना, स्किल्स, जिस तरह से ये यहाँ पे ऐड हुई हैं, ठीक है। तो यही जो है आपने अपनी मतलब ये वाली जो है सारी, यही आपने कोशिश करनी है आपकी प्रोफाइल में जो आपने स्किल्स सेट की हैं, वही आपने अपनी डिस्क्रिप्शन में लिखनी होती है। तो यहाँ तक आज की हमारी क्लास।